हिमाचल विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से राज्य का सियासी पारा गर्मा गया है, क्योंकि जहां एक तरफ मुख्य विपक्षी पार्टी सत्ता पर काबिज होने के लिए मेहनत कर रही है, तो वहीं सत्ताधारी बीजेपी सत्ता बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। क्योंकि सत्ताधारी पार्टी के सामने चुनौतियों का पहाड़ पहले ही था, अब टिकट बंटवारे के बाद उसकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। आखिर कैसे बढ़ गई है बीजेपी की मुश्किलें, देखते हैं ये रिपोर्ट। हिमाचल में 12 नवंबर को राज्य की 68 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होना है। मुकाबला कड़ा है, ऐसे में सभी दलों की, खासकर सत्ताधारी दल और विपक्षी दल की धड़कनें तेज हैं। ऐसे में दोनों ही दलों ने काफी सोच विचार और लंबे मंथन के बाद अपने अपने उम्मीदवारों का चयन किया और अपनी पहली सूची जारी की। लेकिन इस लिस्ट ने बीजेपी की मुश्किलें कम करने की बजाय बढ़ा दी, क्योंकि लिस्ट आने के बाद बीजेपी में भगदड़ मच गई और नेताओं की नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। हालांकि पार्टी पहले ही राज्य में अंदरूनी कलह से जूझ रही थी। यही वजह थी कि पार्टी को उम्मीदवारों के नाम का चयन करने में इतना वक्त लगा और नौबत यहां तक आ गई कि पार्टी को गुप्त मतदान करवाना पड़ा, जिसके बाद उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आई। लेकिन पार्टी को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि अब पार्टी नेताओं की नाराजगी खुलकर सामने आ गई है। क्योंकि भाजपा के टिकटों के ऐलान के साथ ही पार्टी में बगावत के सुर उठने शुरू हो गए हैं। भाजपा के टिकटों की घोषणा के चंद घंटों बाद ही धवाला ने 2 टूक ऐलान कर दिया कि वो चुनाव हर हाल में लड़ेंगे, फिर चाहे भाजपा उन्हें टिकट दे या ना दे। इतना ही नहीं, बीजेपी के टिकटों की पहली लिस्ट में देहरा सीट से कैंडिडेट घोषित नहीं किए जाने पर देहरा भाजपा मंडल ने नाराजगी जताई है। मंडल नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सामूहिक इस्तीफे की धमकी दी। इसके अलावा हिमाचल में चंबा विधानसभा सीट से बीजेपी से पवन नैयर का टिकट कटने से उनके समर्थकों में हाईकमान के खिलाफ रोष है। वहीं पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल को टिकट न दिए जाने से उनके समर्थक भी नाराज हैं और सीएम जयराम ठाकुर के करीबियों को भी टिकट नहीं मिलने से पार्टी में असंतोष देखने को मिल रहा है। दावा किया जा रहा है कि पूर्व मंत्री रविंद्र सिंह रवि ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। साथ ही शिमला में सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ दी है। ये सब इस बात का संकेत है कि बीजेपी अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने में फेल हो गई है। वहीं बीजेपी से उसके नेताओं की नाराजगी का फायदा कांग्रेस भी उठा सकती है, क्योंकि उसने अभी तक सिर्फ 46 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। अब देखना होगा कि इस बगावत को बीजेपी शांत कर पाती है या नहीं।